ये लड़कियां जो फटाफट शादी करती हैं किसी लड़के के साथ भाग जाती है, ये विवेक नहीं है। ये लड़के लोग किसी भी चुड़ैल को लेकर भागते हैं। पढ़ने गए दिल्ली, वहां से ले आए बिल्ली और बिल्ली ने मारा किल्ली, अब बेहोश पड़े हैं पुल्ली ये विवेक नहीं है। विवेक करो। तुम किसी लड़की को लेकर भागोगे, किसी लड़के के साथ भागोगी तो क्या होगा? पहली बात, तुम्हारे माता पिता बहुत दुखी होंगे। दूसरी बात, समाज में अपमानित होंगे। तीसरा रिजल्ट ये आएगा कि उन्होंने जो 20 साल तुम्हारे ऊपर मेहनत किया उस पर भी पानी फिर गया और तुमने उनकी इज्जत ले डाली। और भाग कर जाने पर भी तुमको कौन मिलेगा? पति ही मिलेगा, पत्नी ही मिलेगी। और सम्मान के साथ अगर विवाह करो, विवेक पूर्वक करो, तो भी पति ही मिलेगा, पत्नी ही मिलेगी, लेकिन सम्मान भी रह जाएगा। आज बैजनाथ की बेटी कह रही थी ये हमारे हस्बैंड है, क्या नाम उसका? प्रदीप। प्रदीप। मैंने पूछा प्रदीप क्या करते हो? बोले मिलिट्री में हूं। अब माँ बाप ने ऐसा पति ढूंढा कि सर्विस वाला हो, शरीर से भी ठीक हो, कुछ पैसा भी कमाता हो, और मिलिट्री वाला है, वेतन भी ला रहा है, और मिलिट्री में सेहत भी ठीक रहती है, देश की रक्षा कर रहा है, और 15 साल के बाद रिटायर होकर आ भी जाएगा, तब फिर पुलिस ज्वाइन कर लेगा, उसमें सेवा करेगा। लेकिन तुम अपने आप भागोगी तो मिलिट्री का जवान नहीं मिलेगा, गोबरनाथ मिलेगा कहीं का पागल, दरुहा फरुहा, जुआरी, शराबी, कबाबी, नालायक, पागल। थोड़े दिन तो ठीक रहेगा तुमको बहकाने के लिए, फिर ले जा करके कलकत्ता में काली तलवार से तुम्हारी गर्दन काटेगा। तब तुम चिल्लाओगी वहां बिल्ली की तरह, पे पे पे। मरो जाकर। क्यों गई हो? पे पे करने गई। चल चुड़ैल कहीं की तो भागना नहीं है किसी के साथ, सामाजिक नियम के अनुसार विवाह कीजिए, विवेक पूर्वक। विवेकवान कभी दुखी नहीं होता। वो आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे सब तरफ सोचता है रिजल्ट क्या होगा, इससे क्या होगा, क्या परिणाम होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका भविष्य क्या होगा, तब वो कदम उठाता है। और जिसके पास विवेक नहीं है वो गीत गाता है कि प्यार किया तो डरना क्या, और गोबर खाया तो बदबू क्या, और नालायक बना तो अब नाम क्या, बेहुदा कहीं का ये बात नहीं है। जिसका दुनिया में नाम नहीं, यश नहीं, कीर्ति नहीं, सम्मान नहीं, याद रखना जिंदा रहते हुए भी वो मुर्दा है, जिंदा रहते हुए भी मुर्दा है। जिस माता पिता ने तुम्हारे लिए अपने शरीर के रक्त से, शरीर के मांस, मज्जा, ओज, रज, हड्डी से तुम्हें गर्भ में तैयार किया है, पेट में, मां के पेट में 9 महीने तुम तैयार होते हो, और पेट से निकलने के बाद फिर तुम दुनिया देखते हो। फिर पहले तो रोना शुरू करते हो, क्या 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 क्या, न जाने क्या पूछ रहे हो, क्या क्या। और उसके बाद तुम्हारा मलमूत्र साफ करती है 3 साल तक माँ। तुम बिस्तर पर पेशाब करते हो, इतने तो मूर्ख हो नंबरी लंबाई 1.5 फीट, जब देखो तब पेशाब कर रहे। इतनी भी अकल नहीं, पेशाब कहाँ करो, ना टट्टी करने का अकल, ना खाने का अकल। गोबर मिल गया, गोबर मुंह में रख लिया। ये सब माँ तुम्हारा टट्टी पेशाब धोती है और तुमको खाना सिखाती है, अपने आंचल का दूध पिलाती है। तो संतान का धर्म होता है कि कम से कम अपनी माँ को गाय भैंस का दूध पिलाइए, और उसको कम से कम अपने घर में एक रूम में प्रेम से रखिए। कैसे माँ के कर्ज के फर्ज से अदा कैसे होंगे आप, ऋण से ऋण कैसे होंगे। एक गुरु भी, छोटा शिष्य आता है, गुरु चरणों में रख लेता है। अभी कुछ नहीं मालूम, हाथ धोना नहीं मालूम, नाम है नरेश दास।
हाथ धोना नहीं जानते, नाक खोदते हैं फिर उसी से आलू खाते। गुरु सिखाते सिखाते जब ट्रेंड कर पाया और थोड़ा श्लोक बोलने लगे, थोड़ा दोहा कहीं कबीर सुनो भाई साधु गोबर खाए जाएं, और उसके बाद भाग गए महाराज जी। अब तो भगत लोग दक्षिणा दे ही देता है, अब गुरु को छोड़ो साथ। करुणा शर्मा के यहाँ जाएंगे 100 रुपया मिलेगा, बैजनाथ के यहाँ आएंगे 500 मिलेगा, परमानंद के यहाँ जाएंगे तो 1000 मिलेगा। अरे मूर्ख, इधर उधर भटकने वाला साधु आखिरी में विषय वासना में फंस जाएगा, किसी न किसी लड़की के चक्कर में पड़ जाएगा, दुल्हन लेकर आएगा गधा। ये खाना पीना पैसा के लिए साधु नहीं बना गया है, अपने वैराग्य और ब्रह्मचर्य के लिए साधु बना गया है, और वो गुरु ही तेरे ब्रह्मचर्य की रक्षा कर सकता है, नहीं तो भटक जाओगे। कितना साधु भटक गया है, कितना साधु अटक गया है, और कितना साधु लटक भी गया है। अटक भटक लटक कटक झटक। अरे गुरु की शरण में भोजन के लिए नहीं रहा जाता है भाई, भोजन तो सारी दुनिया करती, सुअर भी कुछ खाता है, बकरी भैंसा सब खाते, भोजन की बात नहीं है, ये तो मोटी बात है। गुरु की शरण में कपड़ा के लिए नहीं, सारी दुनिया कपड़ा पे, गुरु की शरण में अपने ब्रह्मचर्य की तपस्या की सुरक्षा के लिए और वैराग्य की रक्षा के लिए और त्याग के मार्ग पर निरंतर चलने की शक्ति को प्राप्त करने के लिए गुरु की गोद में आया जाता है। तब गुरु के आशीर्वाद से वो शिष्य मजबूत होकर एक दिन मेरे जैसा भी वो शिष्य तैयार होता है। मेरे गुरु ने मुझको 11 साल अपने पास रखा, फिर मेरा गुरु बोला अब हम थक गए, हमने कहा थक गए तो दूध पी लो। अरे बोले बुढ़ापा आ गया है, उम्र 90 साल हो गई, अब मैं नहीं जाऊंगा कहीं। तो हमने कहा तुम नहीं जाओगे तो हम भी नहीं जाएंगे। अरे बोले हमारा तुम्हारा कोई कंपटीशन है, तुम नौजवान हो हम बुजुर्ग हैं, तो क्या करना है? बोले जाओ देश विदेश में सत्संग सुनाओ। मैंने कहा आपके बिना अच्छा लगेगा? बोले मर जाऊंगा तब क्या लगेगा? तो हमने कहा मरने से पहले कर दूं? बोले हाँ जाओ। तो समझा करके भेजा और 20 साधुओं को साथ में भेजा और कहा ये साधुओं को भी संभालना और साधुओं से अलग मत रहना, और सब साधु को समझाया कि इन्हीं साथ रहना। तब से मैंने शुरू किया। 11 साल गुरु के साथ साथ रहते थे। वो पलंग पर सोते थे तो हम नीचे चटाई डाल के पड़ोस में सोते थे और गुरु का ध्यान रखते थे। बेईमानी करना बहुत गलत बात है। जब ढेला भर अकल नहीं थी हमको, तब गुरु ने सब सिखाया समझाया, ऐसे हाथ धो, ऐसे सफाई रखो, ऐसे वैराग करो, ये नियम वो नियम, और हम थोड़ा होशियार हो गए तो फिर नक्शेबाजी दिखा रहे हैं। गलत बात है, पाप है ये। अरे गुरु के ऋण से तो भगवान भी ऋण नहीं हो पाता है, और भगवान भी गुरु के चरणों में मत्था टेकता है। ये दक्षिणा पक्षिणा पैसा के लालच में पड़ करके मनमानी करने के लिए, स्वतंत्र आजादी बर्बादी करने के लिए गुरु से अलग मत होइए, गुरु के साथ में रहिए। इक्का दुक्का कोई साधु अगर घूमता मिल जाए तो उसको दक्षिणा पक्षिणा मत दीजिए, तो वो घूम घाम करके फिर गुरु शरण में चला जाएगा। और ज्यादा इक्का साधु को दक्षिणा दोगे तो ऐसा मारेगा छक्का कि पीठ पर लगेगा मुक्का, और फिर तो मारोगे धक्का तो इक्का दुक्का। इसलिए मैं तो कोई इक्का दुक्का साधु भेजता ही नहीं ना, और ना मेरा कोई साधु भगत से पैसा मांग सकता। पैसा भी मांगना नहीं। क्यों मांगते हो पैसा भगत से? भगत हमको दे रहा, उसी में से तुमको दे दूंगा, उससे अलग से फोन करके मांगता चोर कहीं का। कितने लोग मेरे नाम से भगत को ठग लेते हैं। मध्य प्रदेश में एक साधु घूम रहा था खरगोन जिले में, और भगत के घर गया, बोला हम तुम्हारा प्रोग्राम 35,000 रुपये में करवा देंगे, तुम 35,000 दे दो, हम गुरुदेव से करवा देंगे। उसने कहा यार 35,000 में तो साउंड सिस्टम ही नहीं आएगा, कैसे करवा दोगे? अरे बोले हम उनके पक्के चला। तो उस भगत ने मुझे फोन किया कि ये 35,000 में बोलता प्रोग्राम करवा दे। अरे मेरा चोर है, इसको 35 डंडा मारो। ये ठगवा है, 35,000 लेकर भाग जाएगा छुट्टा। मैं तो इसको जानता भी नहीं ये कौन है।
अभी एक और साधु बन करके कहीं कुछ नाम बताता, कुछ बताता, मेरे यहाँ का है भी नहीं। वो बोलता मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, गाड़ी का टायर फट गया है, भगत जी 2000 रुपये डाल दो इस अकाउंट में। तो भगत बोलता अरे मेरा गुरु ऐसा है, एक टायर फटे के लिए पैसा मांगेगा? मेरा गुरु तो बहुत दमदार है, कभी मांगा ही नहीं ऐसे कि टायर फट गया है। टायर फटा तो अपने गुरु से मांग। तो भगत ने मुझे फोन किया, हमने कहा टायर नहीं फटा है, इसका मन फटा है। ये कौन है नालायक, इस पर रिपोर्ट कर दो। ऐसे ठग लोग घूम रहा है चुट्टा। इसलिए याद रखना, शिष्य को गुरु के साथ रहना चाहिए, सेवा करना चाहिए, कंट्रोल में रहना चाहिए, और पुत्र और पुत्री को माँ बाप के कंट्रोल में रहना चाहिए। जो कंट्रोल में रहता वो सुरक्षित रहता है। एक तोता पिंजड़े के अंदर था, बिल्ली आती थी उसको खाने के लिए, चारों तरफ पिंजड़े के घूमती थी और कूद कर पिंजड़े के ऊपर बैठती थी, लेकिन बिल्ली खा नहीं पाती थी। तोता एक दिन सोचने लगा, अरे पिंजड़े में, जेल में बंद हूं, पिंजड़े में नहीं रहूंगा, मैं निकल जाऊंगा। जब उस तोता को मालिक ने पिंजड़ा खोला तो निकल गया और फिर लौट के नहीं आया। शाम को लौट के आया, मालिक सो गया था तो पिंजड़े के ऊपर बैठा था। बिल्ली आई, कूद कर तोता को पकड़कर गर्दन ऐंठ कर मार डाली और खा गई नोच करके। तब तोता को पता चला पिंजड़े के बंधन में ही जान सुरक्षित थी और बाहर बैठने से मार डाला गया। याद रखना, गुरु के ज्ञान के पिंजड़े में रहो, माता पिता के प्रेम के पिंजड़े में रहो, माता पिता के अंडर में रहो। शादी हो जाए तो भी बेटी को माता पिता से पूछना भी चाहिए, मनमानी नहीं करना है। और शिष्य को हमेशा गुरु के अंडर में रहना चाहिए। याद रखना, ये चंचल मन, शरीर बूढ़ा हो जाता है लेकिन मन कभी बूढ़ा नहीं होता है। मन किस उम्र में तुमको भटका सकता है कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए चंचल मन को कंट्रोल करने के लिए माता पिता का सानिध्य और गुरु का सानिध्य और माता पिता का प्रेम, सास ससुर का प्रेम, पति का प्रेम, पत्नी का प्रेम, आपस में इतना प्रेम बढ़ाइए कि पति के प्रेम में भी गलत रास्ता न पकड़ो, पत्नी के प्रेम में गलत रास्ता मत पकड़ो, और बच्चों के प्रेम में भी गलत रास्ता मत पकड़ो। अगर रास्ता सही है, लक्ष्य सही है, तो जब मंजिल मिलेगी तो तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी, खुशियों से भर जाएगी। तालियां जोर से बजा दिया करो। बिल्कुल ताकत के साथ प्रवचन होना है। घूंघट का पट खोल रहा हूं। घूंघट के पट खोल रे तो को पीव मिलेंगे, घूंघट के पट खोल तो को पीव मिलेंगे। प्रेम बहुत बड़ी चीज है। जिस बेटी को अपनी माँ बाप से प्रेम है, जिस बेटे को अपने माँ बाप से प्रेम है, जिस स्त्री को अपने पति से प्रेम है, जिस पति को अपनी पत्नी से प्रेम है, प्रेम भी तुमको बिगड़ने नहीं देता है, लुढ़कने नहीं देता है, भटकने नहीं देता है। तुम ख्याल करते हो मेरी वाइफ इतना प्रेम करती, मैं गलत कैसे करूं? तुम्हें मन में याद आ जाता, अरे मेरे पति देव इतना मुझसे प्रेम रखते हैं, देखो मेरे लिए कितना किया है, मकान भी बनाया है और इतनी मेहनत करके धन कमाया है, गाड़ी लाए हैं, सब करते हैं, मैं गलत रास्ते पर नहीं चाहूंगा। प्रेम अमृत है, प्रेम सुधार देता है। शिष्य को अगर गुरु से पूरा प्रेम है तो याद रखना, वो शिष्य समझता है, अरे गुरुजी हमको इतना मानते हैं, प्रेम करते हैं, ये मैं गलत रास्ता नहीं पकड़ूंगा। और गुरु को भी शिष्यों से, भक्तों से प्रेम होना चाहिए। गुरु को भी आजाद नहीं रहना चाहिए, उसको भी प्रेम के पिंजड़े में बंद रहना चाहिए। गुरु को भी प्रेम के बंधन में रहना चाहिए। भक्तों के प्रेम को याद करो, भक्त कितना प्रेम रखते हैं आपसे। कोई अंगूर ला रहा है, कोई मालपुआ करुणा शर्मा ला रही है, और कोई केला ला रहा है, कोई सेव संतरा ला रहा है, कोई काजू कतली ला रहा है। ये कितना प्रेम है। लोग स्वयं काजू कतली खरीद कर नहीं खाता है, जलेबी वलेबी लेकर खा लेता है सस्ता वाला। गुरु के लिए काजू कतली लाता है, गुरु के लिए सुंदर चप्पल ले आता है,
कि अब गुरु का चप्पल नया कर दूंगा। कपड़ा गुरु जी के लिए नया ले आए, कपड़ा मेरे लिए आज नया कपड़ा आया है। बैजनाथ जी की धर्म पत्नी ललिता देवी कह रही थी नया कपड़ा है और सिलवा दिया हूँ और धुल दिया हूँ, प्रेस कर दिया हूँ, पहनना है आप। तो मैं दोपहर में फिर स्नान किया, फिर पहना नया वाला। अब नया पहन करके मैं भी नया हो गया। यह नया प्रवचन चालू। ये गुरु को भी सोचना चाहिए, लोग इतना प्रेम करते हैं, 100-100 किलोमीटर से आते हैं, दूर दूर से आते हैं, सबका मिला करके डीजल पेट्रोल भी 10-5 लाख का खर्च हो जाता है। इस प्रेम की तो मर्यादा रखना। अरे गुरु भगवान, त्याग तप में खरे उतरना और जिसको आशीर्वाद देना वो फलित हो जाए। जब आपकी तपस्या पूरी ठीक होगी तो आशीर्वाद भी फलित होता चला जाएगा। इसलिए गुरु को भी शिष्यों के बंधन में रहना चाहिए। लिए कमंडल अलग घूम रहे गुरु जी, गुरु इधर आ, तू बैठ, चेलों के साथ रहो, भक्तों के साथ रहो, अकेले क्यों घूम रहे हो? क्या बीड़ी पीना चाहते गुरु जी? ए चेला, तू अकेले क्यों जा रहा है? क्या करना, तमाकू खाना है? नहीं नहीं, कुछ नहीं खाना। कलकत्ता वाले भक्तों को आज्ञा देता हूं, उनको ट्रेन पकड़ करके कलकत्ता जाना है और वहां चुनाव चल रहा है, वोट देना है। अब किसका भाग्य उदय कर देंगे जाकर, आशीर्वाद। ठीक, विदा हो जाइए। हाँ, देर हो गई आपको, मैंने बहुत बिठा लिया, आपको भुला दिया अपने प्रेम में। ध्यान देना इधर। तो अपने को घूंघट हटाना है। घूंघट कौन है? अज्ञान का पर्दा ही घूंघट है। ये मोह का पर्दा, ये दुर्गुणों का पर्दा, बुराइयों का पर्दा, ये आदतों का पर्दा ही तो घूंघट है। आलस्य का पर्दा, मन की चंचलता का पर्दा, इस घूंघट को हटा देना। घूंघट के पट खोल रे तो को पीव मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे तो को पीव मिलेंगे। जोर से गाइए, सब लोग ताली बजाइए, गाइए घूंघट वाला। तो को पीव मिलेंगे, पीव मिलेंगे तो को पीव मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे तो को पीव मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे तो को पीव मिलेंगे। ये अज्ञान का पर्दा याद रखना, जिस दिन हटेगा उसी दिन तुम्हारा मन स्वतः अवगुणों से बाहर निकल जाएगा। तुम्हारा आलस्य भी दूर हो जाएगा, क्रोध भी तुम्हारा ठंडा हो जाएगा। क्रोध करने से बुद्धि कम हो जाती है, गुस्सा करने से सबका प्रेम तुम्हारे लिए कम हो जाता है। क्रोध करने से मन की शांति क्रोध की अग्नि में भस्म हो जाती है। गुस्सा करने वाला स्वभाव बनाने से तुमको कोई पसंद नहीं करता है। तुम्हारे गुस्सा करने से दुनिया चेंज होने वाली नहीं, ये संसार तो ऐसा ही रहता है।